इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 6.2 का सभी क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है और टोटल है इसमें 8वां क्वेश्चन तक। तो सभी क्वेश्चन को यही वीडियो में हम लोग करेंगे। तो इसमें है पहला का ए नंबर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, दिए गए युग्मों को गुना कीजिए। ये सबको हम लोग को गुना करना है। तो ए नंबर किसको किसको गुना करना है, 3p और 2q। 3p गुना 2q। तो गुना करते हैं। ये इसके साथ गुना होगा, 3 दूने 6। अब पी क्यू लिख देंगे इस तरह से, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करते हैं यहाँ बी नंबर वाला क्वेश्चन। बी नंबर क्या है, 7a² गुना -3a। तो इसको हम लोग गुना करते हैं, तो बराबर का चिन्ह देंगे। 7 को 3 से गुना करेंगे और 7 × 21। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस। यहाँ a² है और यहाँ a का और एक ठो a है, तो a² a के साथ गुना हो जाएगा, a³ बनेगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग इधर सी नंबर क्वेश्चन करते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है 5mn गुना 2mn। तो अब यहाँ गुना करते हैं, 5 दूने 10। m के और एक ठो m है तो m², और n है तो n², इस तरह से। और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग डी नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। तो डी नंबर क्या है, m² गुना m+n, इसका ब्रैकेट बंद। यानी कि m एक बार इसके साथ गुना होगा, एक बार इसके साथ। तो गुना करते हैं, m का इसके साथ गुना होकर क्यूब प्लस m², यहाँ एक है, इसके बाद m²n। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ई नंबर वाला क्वेश्चन। ई नंबर क्या है, -y गुना x² प्लस y²। तो यहाँ माइनस भी है, तो ये गुना होके इसको करते हैं, तो x²y। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस होगा प्लस। अब वो नहीं, माइनस और प्लस होके माइनस होगा यहाँ। अब y² है, यहाँ y एक ठो है, तो y का पावर 3, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ये एफ क्वेश्चन। एफ क्वेश्चन है l² गुना l² माइनस m²। तो इसको करते हैं हम लोग, तो ये गुना होके l का पावर कितना हो जाएगा, 4। अब इसके बाद में माइनस है, अब l² m², यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करेंगे ये दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई एवं चौड़ाई दी गई है। आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सारणी को पूरा कीजिए बोल रहा है। तो सबसे पहला 2a × 3b। तो हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल तो कैसे निकालता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि लंबाई यहाँ दिया है और चौड़ाई, तो दोनों को गुना करेंगे और यहाँ हम लोग लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला है, तो इसको करते हैं 2a लंबाई और चौड़ाई, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूने 6 ab। तो यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, 6ab आयत का क्षेत्रफल, और यही हो जाएगा आंसर। इसके बाद में दूसरा हम लोग करते हैं 3x² गुना xy। गुना हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसीलिए। तो गुना करते हैं, यहाँ तो एक है तो 3 × 3 x, यहाँ एक ठो x है तो x³, यहाँ 2, यहाँ 1 मिल के 3, तो y² यानी कि 3x³ y²। तो यहाँ लिखते हैं
3x³ y², इस तरह से। तो अब हम लोग का थोड़ा इसको नीचे करते हैं ताकि इधर बनाने का जगह बचे। तो अब दूसरा हो गया, अब तीसरे करते हैं। तो तीसरा है 5lm गुना l-2। तो ये वाला को अब किससे गुना करेंगे? अब ये जो संख्या एक बार इससे गुना होगा और एक बार इससे गुना होगा। तो करते हैं हम लोग। यहाँ तो एक ही है, तो 5l यहाँ एक ठो है, यहाँ l²। m यहाँ तो नहीं है इसीलिए m, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। अब आगे करते हैं 5 दूने 10। अब यहाँ कुछ नहीं है तो lm आएगा। तो 5l²m-10lm, यानी यहाँ लिखते हैं 5l²m-10lm, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है 7a²b² इंटू 3c²। तो करते हैं हम लोग 7 दूना 14, 7 तिया 21 हो गया। यहाँ a नहीं है तो a², अब b नहीं है तो यहाँ नहीं है तो b², अब c है तो इधर c नहीं है तो किसी से नहीं जुटेगा, c², यानी कि 21a² b² c², यही हो जाएगा आंसर। यहाँ भी लिख देते हैं 21a² b² c², इस तरह से। तो अब फिर लास्ट क्वेश्चन है 2y, इसको पहले लिखते हैं ताकि गुना करने में आसानी हो। एक इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ में, इस तरह से। तो करते हैं 2, यहाँ x तो नहीं है तो x ही होगा, y यहाँ नहीं है y तो y। अब ये वाला प्लस उतारेंगे। अब 2 एका 2, अब यहाँ y है क्या? हाँ है, तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो एक y²। तो अब हम लोग आगे कुछ करना है क्या? नहीं, आगे कुछ नहीं करना है। तो यही है हम लोगों का आंसर, और यहाँ लिख देते हैं 2xy + 2y²। तो इस तरह से होगा। तो अब हम लोग करेंगे ये तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा का क्या बोलता है? गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी गुना करना है ये सबको। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे होगा। a+2 को गुना करना है किसके साथ में? a-2 के साथ में। तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो अब गुना करते हैं, a को लिखते हैं यहाँ से, इसके बाद में ये दोनों के साथ ये गुना होगा a-2, इसके बाद में अब +2, इसके बाद में ये दोनों के साथ ये भी गुना होगा a-2, इस तरह से। तो अब गुना करते हैं, a के साथ गुना होकर क्या होगा? a²। ये 2 के साथ गुना होकर क्या होगा? 2a, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, इस तरह से करना है। अब यहाँ प्लस है, इसके बाद में 2a, तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, गुना होके प्लस ही आएगा, इसीलिए प्लस है सामने में, तो 2a। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो चिन्ह क्या होगा? माइनस का। अब 2 दूने 4, इस तरह से। तो अब आगे कुछ कुछ जुटेगा तो जोड़ते हैं। अब यहाँ समान पद यानी एक ही चीज जुटता है। तो a² को लिखेंगे, इसके बाद 2 यहाँ यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 और 2 अच्छा, यहाँ तो समान पद जुटने का जुटेगा, लेकिन यहाँ विपरीत चिन्ह है, तो ये यहीं विलोपित हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ माइनस है, तो माइनस का 4, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं इधर बगल में ये दूसरा क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन। तो बी क्वेश्चन क्या है? लिखते हैं l-m, ये वाला, गुना 2l² - 3m, इसके साथ गुना करना है। तो जैसे इसके साथ किए तो वैसे ही हम लोग करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, l, इसके बाद में ये
2l² माइनस 3m। अब हो गया। इसके बाद में माइनस m है यहाँ, माइनस m को लिखेंगे ये दोनों के साथ में, 2l² माइनस 3m तो हो गया। अब हम लोग यहाँ गुना करते हैं, यहाँ गुना होकर क्या होगा 2l³, यहाँ एक 2l है, यहाँ 2 तो 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3l इसके बाद में m। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो 2l² m। इसके बाद में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस और माइनस गुना होता है तो प्लस होता है, तो 3m और m² तो इस तरह से होगा। तो इसके बाद अब हम लोग अगला करते हैं। अगला जो जो जुटने और टाइप का चीज़ है उसको जोड़ेंगे, नहीं तो सजा के लिख देंगे। तो यहाँ 2l³ हो गया। इसके बाद में और इसके बाद में अच्छा, यहाँ एक चीज़ लिखना ही छूट गया है। यहाँ जैसे देख पा रहे हैं 3m² है, तो यहाँ तो ये वाला तो ठीक लिखे हैं, 2l² 3m², तो ये सबको छोड़ना नहीं है। तो ये जो है वो यहाँ भी सेम ही चीज़ है, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, सेम ही चीज़ है। तो अब जब गुना होगा तो यहाँ 3lm का स्क्वायर होगा यहाँ। अब ये गुना हुआ था, अब यहाँ तो कुछ फर्क नहीं आएगा, हाँ, लेकिन यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ एक ठो m, यहाँ 2 गो है, तो 2 और 1 3 होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं प्लस क्यूब वाला को पहले लिखते हैं 3m³, इसके बाद में माइनस 3lm², इसके बाद में माइनस 2l²m, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करेंगे ये सी नंबर वाला क्वेश्चन। तो सी नंबर क्या है, xy प्लस yz गुना x माइनस y। तो इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसीलिए। तो x माइनस y, ये गुना करना आसान होगा इसीलिए इस तरह से लिख रहे हैं। तो अब x को लिखते हैं इंटू ये दोनों के साथ ये गुना होगा, xy प्लस yz। इसके बाद में अब माइनस y, ये वाला माइनस y इन दोनों के साथ में गुना होगा, xy प्लस yz के साथ में। अब गुना करते हैं, x ये अंदर जाएगा तो x² y प्लस यहाँ xy² माइनस, यानी यहाँ माइनस गुना यहाँ प्लस है तो माइनस ही आएगा, xy², यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा y²z। तो अब अच्छा, यहाँ ये सब स्क्वायर नहीं है, यहाँ जेड है, तो गलती से ये स्क्वायर टाइप में हो गया, तो स्क्वायर टाइप का लिख दिए थे, तो यहाँ xyz होगा। तो और यही हो जाएगा, और x² y प्लस xyz माइनस x² y माइनस y²z, यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग करते हैं ये डी नंबर वाला क्वेश्चन। तो डी नंबर क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस 3b, इसको गुना करना है a² प्लस 2ab प्लस b² के साथ में। तो इसके साथ में हम लोग गुना करते हैं, तो इसको गुना करेंगे 2a, ये तीनों के साथ में, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसके बाद में प्लस 3b, इसको भी गुना करेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² के साथ में। अब ये अंदर जाके गुना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a³, इसके बाद में 2 दूने 4 a²b, इसके बाद में 2ab², इसके बाद में प्लस यहाँ जाएगा 3a²b प्लस 3 दूने 6 ab²
इसके बाद में प्लस 3b³। तो अब हम लोग एक टाइप का चीज़ को जोड़ेंगे, तो यहाँ 2a³ तो कहीं नहीं है, तो 2a³ को जैसे का तैसे उतारेंगे प्लस। अब इसके बाद में अगला क्यूब वाला कहाँ है, यहाँ है, तो क्यूब वाला को लिखते हैं 3b³। इसके बाद में प्लस, तो अब ये a²b, अब फिर ये a²b, दोनों एक ही टाइप का चीज़ है तो दोनों जुटेगा। 4 में से 3 जोड़ेंगे 7, a²b। इसके बाद में अब यहाँ ab² भी दोनों सेम है। 6 में से 2 जोड़ेंगे 8, ab², और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं ये वाला हो गया। अब ये ई नंबर वाला क्वेश्चन, तो ई नंबर वाला क्वेश्चन 3/4 a² प्लस 3b², तो इसको गुना करना है हम लोगों को 4a² माइनस 2/3b² के साथ में। तो ये किससे गुना होगा देखते हैं, तो 3/4 a² प्लस 3/b² तो 4 को सबसे पहले हम लोग अंदर गुना करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4a² माइनस 4 दूने 8/3, ये ऊपर में सिर्फ गुना होगा b², तो इस तरह से। तो अब इसको ये दोनों के साथ, फिर इसको ये दोनों के साथ इस तरह से गुना करते हैं जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब 3/4 a² ये दोनों के साथ गुना होगा 4a² माइनस 8/3b² के साथ में। अब प्लस 3b² ये दोनों के साथ में 4a² माइनस 8/3b², इस तरह से। तो अब हम लोग अगला काम करते हैं, इसको अंदर गुना करते हैं, यानी कि अंदर गुना करेंगे तो 3/4 a² गुना 4a², इस तरह से होगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा। तो गुना करते हैं 3/4 a² गुना 8/3b², तो इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ होगा 3b² गुना 4a²। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस का 3b² इंटू 8/3b², तो इस तरह से। तो अब जहाँ जहाँ कटता है उस सबको हम लोग काटेंगे। तो यहाँ से 4 × 4 यहाँ कटा, फिर यहाँ से 4 × 4, 4 दूने 8, फिर 3 × 3 में कट गया। तो अब इधर भी काटते हैं, यहाँ तो नहीं कटेगा, फिर यहाँ 3 × 3 यहाँ कट गया। तो अब जो बाकी बचा है वो सबको लिखते हैं हम लोग। यहाँ 3a², उसके बाद में यहाँ तो अच्छा यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी a² है, 3a का पावर कितना 4 हो जाएगा। इसके बाद में माइनस कितना बचा है, यहाँ a², यहाँ 2b², तो 2a² b²। अब यहाँ प्लस लगाते हैं, ये वाला प्लस। इसके बाद बचा कौन सा है, इसको गुना करके लिखते हैं 4 × 12 a² b²। इसके बाद में यहाँ माइनस है, बचा क्या करना है 8 b का पावर 4, इस तरह से। तो अब हम लोग पावर की सब सजा देते हैं। नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करते हैं। 3a⁴, इसके बाद में अच्छा ये वाला एक ही रूप में है, तो एक ही समजातीय है, मतलब एक जात का है, तो इसी को जोड़ेंगे। मतलब कि जोड़ते हैं, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस का 10,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके बाद -8 बी का पावर 4, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग का ये एफ वाला क्वेश्चन बच गया है। तो एफ वाला क्वेश्चन करते हैं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये गुना करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के साथ में। तो गुना करते हैं, पी स्क्वायर को गुना करेंगे ये दोनों के साथ में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसके बाद माइनस क्यू स्क्वायर गुना करेंगे ये दोनों के साथ में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब हम लोग आगे का काम करते हैं। यहाँ गुना करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 का पावर 4, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आगे करते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस होगा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसके बाद में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस क्यू का पावर 4, यहाँ 2 तो 4। अब जो जो कटता है काट देंगे, ये सेम जात का है, ये भी, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये कट जाता है। तो p का पावर 4 माइनस q का पावर 4, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग कर रहे हैं ये चौथा नंबर वाला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ विधि क्या होता है यही हम लोग सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, x प्लस 4 इसको ऊपर में लिखेंगे, फिर 3x को नीचे लिखेंगे और यहाँ गुना करेंगे। तो इस तरह से, यानी 3x जो है वो इन दोनों के साथ गुना होगा। तो 3, तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 3 एका 3, x और x स्क्वायर। अब ये 3 इसके साथ गुना होगा, तो 4 दूना 8, 4 तिया, अच्छा ये प्लस, ये वाला प्लस आएगा, फिर 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12 x मीन 4 तिया 12, और ये वाला x, इस तरह से, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग ये ए हो गया, बी करते हैं। तो बी वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये शुरू वाला को ऊपर में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसके नीचे में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। तो इसको हम लोग गुना कर रहे हैं। तो अब देखिए गुना करके सबसे पहले किसे लिखेंगे, तो ये ए से गुना होके ए का पावर 3, यहाँ 1 यहाँ 2, तो 2 और 1 3, इस तरह से। अब प्लस, अब ए इस दोनों से गुना होगा, तो ए और ए है, यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर, तो 2 ए का पावर 2 बी, इस तरह से। तो अब यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे, अब जो है उसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे और यहाँ शुरू करेंगे। तो गुना करते हैं, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अब बी, इसके बाद में प्लस, अब ये इसके साथ गुना होगा, तो ए बी स्क्वायर, इस तरह से। तो अब हम लोग जोड़ते हैं, तो आगे जोड़ने के लिए नहीं दिख रहा है, तो अब दिखेगा। तो ए का पावर क्यूब हो गया, इसका तो प्लस, इसके बाद में यहाँ सेम चीज 2 गो है, तो 2a स्क्वायर बी, इसके बाद में ए बी स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग यहाँ चौथा नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन का ये सी नंबर, तो सी क्या है, 5l माइनस 5m माइनस n, फिर ये वाला को नीचे लिखते हैं, 2l प्लस 2n। तो गुना करते हैं, गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो ये वाला ये तीनों से गुना होके यहाँ लिखेंगे, तो 5 दूने 10, 10l, यानी l, यहाँ l 2 गो है, तो l स्क्वायर। इसके बाद में ये गुना होगा, अच्छा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस, माइनस गुना होकर माइनस होता है, तो 5 दूने 10, 10 lm। तो इसके बाद में अब ये इसके साथ गुना होगा, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस 2ln, इस तरह से। तो अब एक लाइन छोड़ेंगे, अब ये इन तीनों से गुना होकर यहाँ से लिखेंगे, तो 5 दूने 10, 10 ln। इसके बाद में अब करते हैं ये इसके साथ,
तो यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस, तो माइनस होगा, तो माइनस 5 दूने 10 mn। इसके बाद में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो -2n², इस तरह से। तो अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो 10l²। इसके बाद में यहाँ तो ये अलग है, ये अलग है, तो ये तो नहीं होगा, इसीलिए अच्छा, ई वाला को अपना लाइन के साथ में लिखना था, तो अच्छा ये वाला को लिखते हैं 10lm। इसके बाद में ये ln, ये ln के साथ में, तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 10 में से 2 घटेगा तो प्लस का 8ln, इसके बाद -10mn, इसके बाद में 2n²। तो और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं ये डी नंबर वाला क्वेश्चन। तो डी नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, a² प्लस ab प्लस b²। तो स्तंभ विधि में करने के लिए नीचे a माइनस बी लिखते हैं और इसको गुना करते हैं। तो अब गुना करते हैं, a यहाँ 1 है तो a का पावर 3, इसके बाद में इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस a² b, इसके बाद में प्लस ab²। अब इसको इसके साथ गुना करते हैं, तो a, तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, a² b, इसके बाद में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस होगा, माइनस ab²। इसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस होगा, तो माइनस का b का पावर 3। तो अब जो जो कटता है, जैसे यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया, तो अब a का पावर 3, इसके बाद माइनस b का पावर 3, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं ये 5वां नंबर वाला क्वेश्चन। तो क्या बोलता है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो इस सबको हम लोगों को सरल करना है। तो ए नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं, a² - 4 और a प्लस b और प्लस 5। तो इस तरह से, तो अब इसको लिखेंगे a², इसके बाद ये दोनों से हम लोग गुना करेंगे, a प्लस b, इसके बाद में -4, इन दोनों के साथ गुना करेंगे, a प्लस b, लास्ट में 5, इस तरह से। तो अब हम लोग गुना करते हैं, a का पावर यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस a² b, अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो -4a, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस होगा, तो -4b, अब लास्ट में 5। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे शुरू में तो a³ आएगा, इसके बाद में ये भी आएगा प्लस a² b। अब यहाँ देख पा रहे हैं -4a और -4b, ये भी कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसको भी -4a -4b, इसके बाद लास्ट में 5, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग लिखते हैं ये बी नंबर वाला क्वेश्चन। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। तो अब इसको लिखेंगे x, उसके बाद में इन तीनों को लिखेंगे x² माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। इसके बाद अब ये इन तीनों के साथ गुना करेंगे तो प्लस y, तीनों के साथ गुना होगा x² माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। तो अब हम लोग गुना करते हैं, तो यहाँ x का पावर 3 हो जाएगा, इसके बाद -x² y प्लस xy², इसके बाद में अब प्लस x² y माइनस xy² प्लस y का पावर 3। तो इस तरह से अब जो कटता है तो काटेंगे, नहीं तो लिखते हैं यहाँ x का पावर x³, तो यहाँ देख, यहाँ x² y, तो यहाँ x² y है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो ये दोनों कट गया। इसके बाद ऐसा है, ये भी कट गया, तो लास्ट में बचा क्या, प्लस y³, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग यहाँ कर रहे हैं सी नंबर क्वेश्चन। तो x प्लस वाई 2x प्लस वाई
इसके बाद में प्लस एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्वेश्चन सही लिखे हैं। अब इसके आगे हम लोग करते हैं, एक्स लिखेंगे, इसके बाद ये दोनों गुना करेंगे, 2x प्लस वाई, इसके बाद में प्लस वाई, ये दोनों गुना होगा 2x प्लस वाई। अब ये प्लस एक्स, इसके बाद में ये दोनों x माइनस वाई, अब प्लस 2y एक्स माइनस वाई। अब इसके आगे हम लोग करते हैं, ये अंदर गुना होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब प्लस 2xy, अब माइनस 2y स्क्वायर। तो अब हम लोग करेंगे, यहाँ एक ठो एक्स है और यहाँ एक ठो एक्स है, तो 3x स्क्वायर। इसके बाद में आगे है ये, और ये कट जाएगा, विलोपित हो जाएगा। अब इसके बाद में वाई स्क्वायर को देखते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई, यहाँ 2y स्क्वायर है जो कि माइनस का, उसमें से एक जाएगा तो माइनस का एक y स्क्वायर बच जाएगा। इसके बाद में यहाँ 2xy है, यहाँ 2xy है, तो 2 और 2 4 प्लस का 4xy, और यही हो जाएगा आंसर। ये डी नंबर वाला अब करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी गुना a प्लस बी प्लस सी है, प्लस नहीं यहाँ माइनस है, सबको ध्यान देना है, यहाँ माइनस है तो ये a लिखेंगे, इसके बाद ये तीनों गुना होगा, a प्लस बी माइनस सी। इसके बाद में अब यहाँ प्लस का b लिखेंगे, इसके बाद में a प्लस बी माइनस सी, इसके बाद में अब ये c प्लस का c इंटू a प्लस बी माइनस सी, इस तरह से। तो अब इसको गुना करते हैं, a और a स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस ए सी, अब प्लस ए बी, अब प्लस बी स्क्वायर, प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस का बी सी, अब यहाँ प्लस ए सी, अब प्लस बी सी, प्लस और माइनस माइनस सी स्क्वायर, इस तरह से। तो अब हम लोग अगला करते हैं, जो कटता है उसको काटेंगे और जो नहीं कटता उसको लिखते जाएंगे। तो अब ए स्क्वायर तो कहीं नहीं है, ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर भी और कहीं नहीं है। इसके बाद में अब माइनस का सी स्क्वायर, यानी स्क्वायर को अरेंज करके लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का सी स्क्वायर। अब आगे ये तो लिख लिए, अब ए बी एक है, यहाँ एक ठो ए बी है तो प्लस 2ab। इसके बाद में ए सी तो यहाँ एक है और यहाँ एक है तो ये कट जाएगा। अब ए बी तो ए बी यहाँ का जुड़ गया, अब ये भी हो गया, माइनस बी सी है यहाँ प्लस का, तो बाकी तो खत्म, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग ये ई नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा लंबा भी है। तो ए प्लस बी, इसके बाद में सी माइनस डी, ए प्लस बी सी माइनस डी, इसके बाद में ए माइनस बी, इसके बाद में सी प्लस डी ब्रैकेट के अंदर, इसके बाद में 2 ए सी प्लस बी डी हो गया। तो सही उतारे हैं, ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी सी प्लस 2 ए सी। हाँ, तो अब हम लोग ये ए लिखेंगे, इसके बाद में ये दोनों गुना होगा सी माइनस डी, इसके बाद में प्लस का बी ये, इसके बाद में ये दोनों सी माइनस डी, इसके बाद में प्लस का ये वाला ए, इसके बाद में ये दोनों गुना होगा सी प्लस डी, इसके बाद में माइनस बी के बाद में माइनस बी के बाद में सी प्लस डी।
तो उधर तो नहीं देखेगा, इसलिए यहाँ नीचे लिखते हैं। तो ये 2 को अंदर गुना कर देते हैं, प्लस 2AC प्लस 2BD, इस तरह से। तो अब गुना कर लिए। तो अब अगला यहाँ फिर एक बार गुना करते हैं ये सबको, मतलब कि ये एक अंदर से गुना करते हैं, अंदर घुसा के। तो यहाँ हो जाएगा AC माइनस AD। अब यहाँ प्लस BC, प्लस है माइनस है तो माइनस BD। इसके बाद में प्लस AC, इसके बाद में प्लस AD, AC AD हो गया। इसके बाद में माइनस का BC, इसके बाद में माइनस प्लस माइनस का BD, इसके बाद में हो जाएगा 2AC प्लस 2BD। अब जो कटता है काटेंगे, और जो एक समान टाइप का चीज़ है वो सबको हम लोग जोड़ेंगे। तो अब करते हैं, इधर तो नीचे नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करते हैं। तो यहाँ एक AC है, यहाँ एक AC है, और यहाँ 2 AC है, तो टोटल है 4 AC हो जाएगा। इसके बाद में अब AD यहाँ है एक AD, इसके बाद में AD और कहाँ है, यहाँ है। तो ये तो ये माइनस प्लस कट गया। और भी कहीं AD है क्या, AD नहीं है। इसके बाद में AD नहीं है और कहीं। इसके बाद में अब BC, तो यहाँ एक BC है प्लस का और ये माइनस का, ये खत्म। इसके बाद में माइनस का BD, तो यहाँ माइनस का BD है। इसके बाद में यहाँ माइनस का BD। तो अब आगे है, यहाँ एक माइनस का BD, यहाँ एक माइनस का BD, तो माइनस का 2BD हो जाएगा। माइनस का 2BD और यहाँ प्लस का 2BD, दोनों खत्म करेगा। अब इसके बाद में ये तो हो गया है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 4AC, और यही है आंसर। तो अब करने वाले हैं हम लोग ये 6ठा नंबर वाला क्वेश्चन। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई तथा चौड़ाई 3 इंटू एक्स माइनस वाई है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इतना दिया है, चौड़ाई इतना दिया है, तो हम लोग गुना करते हैं 2x प्लस वाई गुना चौड़ाई कितना दिया है 3, अच्छा 3x माइनस वाई। तो अब ये 2 को अंदर गुना करते हैं, 2x प्लस वाई गुना यहाँ भी 2 होगा 3x माइनस 3y। तो अब गुना करते हैं, ये 2 लिखते हैं यहाँ 2x इंटू 3x माइनस 3y। अब यहाँ प्लस 2y, अब ये दोनों गुना होगा 3x माइनस 3y। अब गुना करते हैं दोनों को, 3 दूने 6 एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस 3 दूने 6 एक्स वाई, अब प्लस 3 दूने 6 एक्स वाई, अब प्लस माइनस माइनस 3 दूने 6 वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ सेम चीज कट गया, तो बचा क्या 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोग 6 को कॉमन निकालते हैं, 6 को बाहर निकाले। अब यहाँ बचा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा क्या वाई स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर, यानी आयत का क्षेत्रफल इतना आया। अब हम लोग करेंगे ये 7वां नंबर वाला क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्या है, एक घनाभ की लंबाई a प्लस बी, चौड़ाई है a प्लस 2 एवं ऊंचाई है a माइनस बी इकाई। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। जहाँ a बराबर दिया है 2, b बराबर -1, तो ये सब मान को बैठा के हम लोगों को कितना है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो घनाभ का आयतन क्या होता है वो जानेंगे। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना होगा ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो अब यही सूत्र में ये सबको बैठाएंगे। तो ये लंबाई कितना है a प्लस बी है, अब चौड़ाई कितना है गुना चौड़ाई कितना है
ए प्लस 2। अब इसके बाद में गुना ऊंचाई कितना है, ए माइनस बी। अब आगे करते हैं, एक तो वो वाला सूत्र से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ये दोनों। अब गुना बचा क्या, ए प्लस 2। तब इसको हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करते हैं ए स्क्वायर ए प्लस 2, इसके बाद में माइनस बी स्क्वायर किस ए प्लस 2, इस तरह से। अब हम लोग करते हैं ए का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर, इसके बाद में माइनस ए बी स्क्वायर, इसके बाद में प्लस माइनस माइनस होगा 2b स्क्वायर। तो अब कितना आया, अब इसमें कुछ हो सकता है क्या, नहीं इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सब अलग अलग है इसीलिए। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, या फिर इसी में हम लोग इसका मान बैठाते हैं। तो हम लोगों को आगे क्या करना है, ये आ गया, इसमें हम लोग को मान बैठाना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन को नीचे करते हैं, ए बराबर कितना बैठाना है, ए के जगह में 2 बैठाना है, और बी के जगह, बी कहाँ पे है, यहाँ पे, बी के जगह में -1। तो हम लोग बैठाते हैं, तो एक जगह में 2, 2 का पावर 3 प्लस 2 गुना एक जगह में क्या 2 बैठाना है, 2 का पावर 2 माइनस एक जगह में क्या बैठाना है 2 गुना -1 का पावर 2। इसके बाद में इसके बाद में 2 गुना बी की जगह कितना -1 का पावर 2 बैठाना है। तो इस तरह से तब हम लोग इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस, अब 2 दूना 4 होगा और 4 दूने 8, इसके बाद में माइनस। अब यहाँ एक -1 को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस का 1 बनेगा, और प्लस का 1 -2 के साथ गुना होगा तो -2 ही होगा। अब इसके बाद में यहाँ भी प्लस का 1 बनेगा, इसके बाद में यहाँ -2 के साथ गुना होकर -2 होगा। तो अब हम लोग आगे करते हैं, तो 8 और 8 16, -2 और -2 माइनस का 4। अब 16 में से -4 घटाएंगे तो 12, यानी कि 12 इकाई, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करने वाले हैं इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी क्वेश्चन, और वो है 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी इंटू 2a माइनस 3b प्लस सी ब्रैकेट बंद, इसके बाद में माइनस ये वाला को इधर लिखते हैं सी 2a माइनस 3b। तो इधर वाला को इधर लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग करते हैं, तो यहाँ a लिखते हैं, a के बाद ये गुना होगा, ये अंदर का चीज़। तो 2a माइनस 3b प्लस सी, इसके बाद में प्लस का b लिखते हैं, इसके बाद में 2a माइनस 3b प्लस सी। अब इसके बाद में इसको जैसे का तैसे उतारते हैं, सी 2a माइनस 3b। अब आगे का काम करते हैं, 2a स्क्वायर, इसके बाद में -3ab, इसके बाद में प्लस ac। अब आगे करते हैं, हो गया यहाँ तक ac के बाद में अब ये वाला 2ab, इसके बाद में -3b स्क्वायर, इसके बाद में प्लस bc, इसके बाद में अब ये अंदर जाएगा तो -2ac, इसका माइनस और माइनस प्लस 3bc। तो अब हम लोग जोड़ते हैं, तो 2a स्क्वायर, तो और कहीं नहीं है 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर लिखते हैं। इसके बाद में अब -3ab, तो यहाँ -3ab है। इसके बाद में
ए बी और कहाँ है, और यहाँ, तो यहाँ एक ठू ए बी बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो एक ए बी बचेगा। इसके बाद में अब ये ए सी, तो ए सी यहाँ प्लस एक ए सी है और यहाँ माइनस का 2 ए सी है, तो माइनस का एक ए सी बचेगा, ख़त्म हो मतलब बचेगा। तो अब इसके बाद में अब ये 2ab वाला तो हो गया। अब -3b², तो ये कहीं नहीं है तो -3b² लिखेंगे। इसके बाद में अब और कौन सा, ये भी ख़त्म, bc वाला, हाँ bc वाला आप करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो जोड़ेंगे तो कितना, 4bc। तो अब ये सबको हम लोग स्क्वायर वाला को एक जगह लिखते हैं, जैसे यहाँ 2a² है, इसको एक जगह, फिर यहाँ 1 है तो -3b²। इसके बाद में -ab, इसके बाद में +4bc, इसके बाद में ये माइनस का ac। तो अब हम लोग इसी में बैठाते हैं, क्या क्या बैठाना है, एक जगह में 0, तो लिख लेते हैं, एक की जगह में 0 बैठाना है, b की जगह में क्या -1 बैठाना है, और c की जगह में 2 बैठाना है। तो अब यहीं आगे करते हैं, एक की जगह मतलब यहाँ 2 के जगह, एक की जगह 0, तो कोई भी चीज़ जो गुना होगा तो 0 होगा, माइनस, यहाँ b की जगह 3 × -1 का स्क्वायर, माइनस a के जगह 0, तो ये गुना होके ये भी 0 बनेगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब प्लस, ये वाला +4 गुना b कितना है, माइनस का 1 है, c कितना है गुना 2। इसके बाद में अब माइनस a कितना है, a की जगह 0, तो ये तो इधर ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ करते हैं, -3 गुना 1 को, अगर -1 को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस का 1 बनेगा। अब 4, अच्छा यहाँ गुना करते हैं, तो 4 × 1 = 4, माइनस का 4, 4 दूना 8, यानी कि माइनस का यहाँ 8 बनेगा। तो अब यहाँ -3 और -8 को जोड़ेंगे तो कितना, 8 9 10 11, माइनस का 11 होगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर।